हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्री कैपिटल। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे मैंने डबल बॉटम पैटर्न पे 1,50,000 के समथिंग समथिंग प्रॉफिट इनिशिएट किया। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि उसके पीछे का साइकोलॉजी, उसके पीछे का रीज़न, उस ट्रेड लेने के पीछे का कारण, बाकी सारी चीज़ें उसमें क्या थी। चलिए उनको पॉइंट आउट करते हैं। ठीक है, अब हम लोग अगर MFSL का चार्ट लगा के देखें और मंथली टाइम फ्रेम पे देखें, तो अगर ध्यान से आप लोग कुछ पॉइंट को नोटिस करिए तो देखिए ये MFSL ने हाई लगाया था 2017 में 660 के करीब का। ठीक है, और जस्ट कोविड के बाद दिसंबर 2020 में उसी लेवल को MFSL ने ब्रेक किया था। ठीक, उसके बाद एक शार्प रैली हम लोग को देखने को मिली थी। और इस बार क्या हुआ ना, MFSL के चार्ट पर अगर आप लोग देखिए तो सेम उसी लेवल के नीचे एक मंथली कैंडल का क्लोजिंग हुआ। ये क्लोजिंग साइन हम लोग को क्या इंडिकेट करता है, अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ अगर आप इस कैंडल पैटर्न को ध्यान से अगर देखिए तो ये डोजी कैंडल है। ठीक है, डोजी कैंडल का मतलब क्या है कि इस कैंडल में ना बायर है ना सेलर है। ठीक है, दोनों में मोमेंटम वीक हो चुका है। ठीक, और अगर ब्रेक डाउन हुआ है तो वहाँ पे लोग आएंगे सेल करने, नया फ्रेश पोजीशन सेल साइड इनिशिएट करेंगे, वहाँ पे रिटेलर ट्रैप होंगे। तो चलिए इसको स्मॉलर टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि वहाँ हुआ क्या था एग्जैक्टली डेली टाइम फ्रेम पे, कि मैंने क्यों उस पैटर्न पे, क्यों उस स्पॉट पे अपना बाइंग इनिशिएट किया था। ठीक है, आइए डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। जैसे कि मैंने यही वो एरिया है जहाँ पे मैंने अपना बाइंग इनिशिएट किया था। ठीक, अब यहाँ ऐसा क्या हुआ था जो मैंने देखा था और मैंने यहाँ पे बाइंग किया था। अगर आप लोग ध्यान से देखिए तो यहाँ एक पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। मार्केट यहाँ आया, लो लगाया, यहाँ से ऊपर गया, सेम उसी पॉइंट से रिजेक्शन मिला, फिर से मार्केट लो लगाया, फिर से उसी पॉइंट पे आके मार्केट को रिजेक्शन मिला और मार्केट यहाँ पे कुछ दिनों तक होल्ड किया। अब इससे क्या देखने को मिलता, मार्केट ये जो स्विंग लगाया था इस स्विंग के नीचे जा नहीं रहा, जाके सस्टेन नहीं कर रहा था। जा रहा था तो यहाँ से रिजेक्शन मिल रहा था। और डेली कैंडल पे एक अच्छा सा हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। ठीक, ओके, जूम आउट करके मैं आप लोग को दिखाता हूँ। देखिए डेली कैंडल पे एक अच्छा सा हम लोग को हैमर कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिला। ऐसे सिचुएशन में क्या होता है ना कि मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर यहाँ से रिजेक्शन मिलने के बाद शॉर्ट साइड हो जाते हैं, अपना फ्रेश पोजीशन, जैसे उनके पास अगर होल्डिंग में स्टॉक पड़ा हुआ है तो उसको काट देते हैं या बेच देते हैं, सेल आउट कर देते हैं। तो ऐसे में होता क्या है, मार्केट में वो स्टॉक हल्का हो जाता है और बड़े लोग को लिक्विडिटी क्रिएट करने के लिए ऐसा सिचुएशन क्रिएट वो लोग करते हैं। अब यहाँ पर रिटेलर अगर निकले होंगे तो कोई बड़े लोग या फिर बड़ा पैसा मार्केट में आया होगा इस स्टॉक में, तो यहाँ से एक अच्छा देखिए रैली देखने को मिला। तो डबल बॉटम पैटर्न यहाँ पे वर्कआउट कैसे किया, एक स्विंग लगा, लो लगा, मार्केट ऊपर गया, सेम उसी पॉइंट से रिजेक्शन मिला, फिर से मार्केट नीचे आया, एक अच्छे हैमर कैंडल का कंफर्मेशन मिला। कंफर्मेशन मिलने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे बाई किया और डबल बॉटम पैटर्न का कंफर्मेशन किस लेवल पे मिला था, 650 655 के ऊपर। जब ये ग्रीन कैंडल बुलिश कैंडल बना था उसके ऊपर हम लोग को कंफर्मेशन मिला था कि हाँ डबल बॉटम पैटर्न का हम लोग को कंफर्मेशन मिल चुका है। उसके बाद से अगर आप देखिए तो शार्प एक रैली हम लोग को देखने को मिला 950 के लेवल तक, जो कि ऑलमोस्ट 50% होता है। अगर कैश मार्केट में या फ्यूचर ऑप्शन में अगर आप लोग पोजीशन बनाते हैं तो लोग कहते हैं 5% 10% इनफ होता है। नहीं, 50% भी बनाना ईजी होता है, बस आपके अंदर वो पेशेंस, वो गट्स होना चाहिए, उस स्टॉक को आपको ट्रेल करने आना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 50% बुक किया और मैं आपको अभी उसका एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा कि हाँ 50% भी बुक होता है कैश ट्रेडिंग में, फ्यूचर ट्रेडिंग में, ऑप्शन ट्रेडिंग में। ऑप्शन में तो जैसे क्या होता है वो बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव चीज़ हो जाती है, लेकिन फ्यूचर ट्रेडिंग में और कैश ट्रेडिंग में आप इजीली बुक कर सकते हैं 50%। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट किया और अप्रॉक्स इस लेवल के करीब में मैंने अपना पोजीशन स्क्वायर अप किया। अगर आप इस लेवल को ध्यान से नोटिस करिए, यहाँ से यहाँ तक जो रैली आई इसमें मैंने अपना कैपिटल अगर 100 रुपये डाला है तो यहाँ पे वो कैपिटल बढ़ के हो गया 150, 950 तक जाने तक। यहाँ हाई पे जब मार्केट पहुंचा तो मेरा कैपिटल हो गया था 150। अब मैंने किया क्या, उस स्पॉट पे अपना 100 रुपीज़ कैपिटल मैंने निकाल लिया। अब जो 50 रुपीज़ जो प्रॉफिट का पैसा था वो मैंने इसी में छोड़ दिया, क्योंकि क्या पता ये स्टॉक यहाँ से फिर से 50% रैली दे दे या यहाँ से भी डबल हो जाए। तो जो स्टॉक नीचे से 50% चल चुका है तो उसमें उतना पोटेंशियल है कि वो 50 और चल जाए। तो इस रीज़न की वजह से मैंने अपना 100 जो लगाया था वो मैंने निकाला
और जो 50 जो उसका प्रॉफिट का पैसा था वो मैंने उसी में छोड़ा कि अगर उसमें और बाउंस या और रैली आता है तो मैं वहाँ से निकल सकूँ। लेकिन मेरा इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी है जो कि आता है इस लेवल पे। ये अगर एग्जैक्ट हम लोग देखें तो 750 के राउंड ऑफ में ये मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। अगर इस लेवल के नीचे इन फ्यूचर अगर ये स्टॉक आता है तो यहाँ पे मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, तो मैं अपने पूरा फुल क्वांटिटी एग्जिट कर दूंगा। ठीक। अब हुआ क्या, मैं जैसे स्विंग ट्रेड करता हूँ, मोमेंटम ट्रेडिंग करता हूँ, तो मैंने जो अपना 100 रुपये यहाँ से निकाला था वो मैंने दूसरे स्टॉक में डाला और उस स्टॉक में मैंने 20% गेन किया विद इन अ मंथ। तो अब मेरा हुआ क्या ना, ऐसे अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, मैंने यहाँ पे 50% बुक किया, ठीक, अपना 100 रुपीज़ कैपिटल निकाला, फिर वो 100 रुपीज़ मैंने दूसरे स्टॉक में डाला, फिर मैंने उस पर 20% गेन किया। और यहाँ पे अगर आप MFSL का स्टॉक देखिए, पिछले पास्ट एक मंथ से वो कहीं गया नहीं है। तो अगर वो एक अल्फा रिटर्न जनरेट करके मेरे को दिया वो मेरा पैसा, क्योंकि अगर वो पैसा मेरा यही रहा होता तो एक मंथ में वो कहीं गया नहीं होता, बल्कि 7% डाउन साइड होता। और मैंने उस पैसे को निकाल के दूसरे स्टॉक में डाला तो वो मुझे 20% अल्फा रिटर्न भी दिया और मेरा कैपिटल भी सेफ साइड है, दूसरे स्टॉक में है। ठीक है। और ये अगर कल को नीचे आ भी जाता तो भी मेरा जहाँ भी पोजीशन कटेगा वो प्लस साइड में ही कटेगा। चलिए देखते हैं हम लोग अब जीरोधा के पेनल कंसोल पे मैंने किस दिन कितने रुपए पे वो अपना ट्रेड इनिशिएट किया था। ठीक है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हम लोग आ गए हैं जीरोधा के कंसोल पे। तो कंसोल पे देखिए MFSL का ये मेरा आईडी है और ये MFSL का ट्रेड है। तो अगर MFSL के ट्रेड को आप लोग देखिए तो मैंने 338 क्वांटिटीज़ मैंने बुक कर चुकी हैं, जो कि मेरा बाइंग एवरेज था 640 रुपीज़ के करीब करीब, और सेल एवरेज था 928.57 के, जिसमें मेरा प्रॉफिट हुआ 97,700 समथिंग, और 45% ROI रिटर्न ऑन कैपिटल मुझे मिला। अभी जो एक्सेस क्वांटिटी जो मैंने छोड़ दिया वो 135 क्वांटिटी था, उसका वैल्यू क्या था 84,000। अगर कल को ये 84,000 जीरो भी हो जाता है तो उस केस में मेरा लॉस क्या होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो भी पैसा है वो MFSL के थ्रू ही मैंने कमाया है। ठीक। तो इस तरह कुछ स्विंग ट्रेडिंग आप लोग अगर इनिशिएट करते हैं तो इसमें आप लोग को अल्फा रिटर्न जनरेट होने का पॉसिबिलिटी बहुत हायर साइड होता है। ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लर्निंग के साथ।